एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रामर। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। हालांकि टॉपिक वही है, लेकिन ये पार्ट 2 है। और अगर आपने हमारी पहली वीडियोस पार्ट 1 नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले जाके उसे देख लीजिए, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि नाउन के 2 टाइप्स होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन उस पार्ट में है और अनकाउंटेबल नाउन इस पार्ट में है। चलिए देखते हैं हमारा पार्ट 2, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? इसका तो नाम ही देखकर लग रहा है कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। ऐसी संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण है गोल्ड, सोना। इसे हम गिन नहीं सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। एंड पानी, वाटर को भी हम गिन नहीं सकते हैं, और ऑयल को भी हम गिन नहीं सकते हैं। और ऑनेस्टी, ईमानदारी, इसे हम गिन नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के 2 पार्ट हैं, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखते हैं मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन की डेफिनेशन है अ वर्ड दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कांट बी काउंट। जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन इसे हम गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन का ही पार्ट है, तो हम इसे भी गिन नहीं सकते हैं। देखते हैं मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल, जैसे कि शुगर। चीनी भी इतनी ढेर सारी होती है, हम उसे गिन नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसको तौल सकते हैं, क्योंकि हम उसको तौल कर ही तो लेते हैं। और वीट, इसे भी हम गिन नहीं सकते हैं। एंड राइस, इसे भी हम गिन नहीं सकते हैं। एंड पेट्रोल को तो भी गिन नहीं सकते हैं। तो ये हो गया मटेरियल नाउन, जिसे हम तौल सकते हैं या माप सकते हैं, लेकिन हम गिन नहीं सकते हैं। देखते हैं कॉमन एरर इन द यूज़ ऑफ मटेरियल नाउन। कुछ इम्पॉर्टेंट रूल है, आप इसे देख लीजिए, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। रूल नंबर 1 है मटेरियल नाउन इज़ ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। द्रव्यवाचक संज्ञा को हमेशा हम सिंगुलर यूज़ करते हैं, और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लिया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल फिश कांट लिव विथआउट वाटर। तो इसमें देखिए फिश सिंगुलर है, फिशेस तो है नहीं, तो ये सिंगुलर है, और ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेता है। देखते हैं हमारा सेकंड रूल क्या कह रहा है। नॉर्मली नो आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं यूज़ होता है अधिकतर। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर यहाँ पे मटेरियल नाउन है, क्योंकि सोना और चांदी को हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन तौल सकते हैं, माप सकते हैं, इसलिए ये यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा है। देखिए इसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है। ए, एन, द, ये सब आर्टिकल हैं, इनमें से किसी का प्रयोग इसके पहले नहीं हुआ है। ये रूल हमारा सही है। ये रूल को बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसे लर्न कर लीजिए। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका डेफिनेशन क्या है। अ वर्ड दैट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच बट कैन बी फेल्ट। ऐसे शब्द जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जिसमें अवस्था या कार्य का बोध होता है। देखिए इसका उदाहरण देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, स्मेल, ऑनेस्टी, स्माइलिंग। ये सब को हम टच नहीं कर सकते हैं। क्या हम ईमानदारी टच कर सकते हैं? ना ही हम देख सकते हैं, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। और हंसना, ये भी हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में सब्जेक्ट के भी नेम आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, मैथ। ये सब को हम देख थोड़ी ना सकते हैं, छू थोड़ी ना सकते हैं, छू तो बुक सकते हैं ना,
लेकिन अनुभव, जैसे कि चाइल्डहुड हो गया, इसको भी हम अनुभव कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कॉमन एरर इन द यूज़ ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ एरर्स देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ कालिदास इज़ गुड। जैसे कि मैंने बताया सब्जेक्ट का नेम हिस्ट्री हो गई, मैथ हो गया, कोई भी सब्जेक्ट का नेम ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, भाववाचक संज्ञा में। देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे हिस्ट्री है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। हिस्ट्री ऑफ कालिदास इज़ गुड। यदि नेम ऑफ सब्जेक्ट किसी व्यक्ति के साथ जोड़ दिया जाए तो वो हो जाता है प्लूरल। देखिए इसमें सब्जेक्ट का नेम है और कालिदास एक व्यक्ति है, इनके साथ जोड़ दिया गया है, तो ये अब बन गया प्लूरल और अपने साथ वर्ब भी लेता है प्लूरल। ओके, और आर्टिकल द का यूज़ होता है, लेकिन इसमें देखिए वो सब्जेक्ट का नेम लिया है और एक पर्सन का भी, और ये प्लूरल बन जाता है, लेकिन अपने साथ वर्ब लेता है प्लूरल। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब तो लिया नहीं है और आर्टिकल द का भी प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। ठीक है, अब हम कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देखेंगे। देखते हैं प्रैक्टिस सेट। पिक आउट द नाउन एंड स्टेट देयर काइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इन सेंटेंस कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें से हमें नाउन देखना है, कौन कौन से नाउन है और उसके काइंड निकालना है, फाइंड करना है। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अंशु पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रू इट टू श्वेता। हमें फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा नाउन है और उसके काइंड्स को बताना है। देखिए इसमें 3 नाउन हैं। एक तो हो गया अंशु, मैंने बताया था नाउन की डिफिनेशन, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसमें देखिए पर्सन आया है तो ये भी नाउन है, थिंग आया है तो बॉल भी नाउन है, एंड पर्सन फिर आया है श्वेता, तो ये भी नाउन है। ये तीनों नाउन हैं, लेकिन नाउन के काइंड्स कौन से हैं? अंशु एक नेम आया है, तो ये कौन सा काइंड्स है नाउन का? तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन में तो आएगा नहीं, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन की डिफिनेशन कुछ और ही है कि जिसे हम नहीं देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। लेकिन अंशु को देख तो सकते हैं ना, सो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो है ही नहीं। और मटेरियल नाउन में क्या आता है? जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अंशु को तो काउंट कर सकते हैं, तो मापेंगे तो है नहीं। और कलेक्टिव नाउन, अ वर्ड दैट शो कलेक्शन, वो तो ग्रुप शो करता है ना पर्सन का। जैसे ग्रुप है सोल्जर्स का तो उसे आर्मी कहेंगे। एंड कॉमन नाउन में तो बताया था जिसे हम देख सकते हैं, एनीथिंग। एंड प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर नेम है किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का। तो अंशु और श्वेता ये दोनों ही प्रॉपर नाउन हुए। और ये जो बॉल है, बॉल तो हम आसानी से देख सकते हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गया, एनीथिंग विच वी सी। सो ये कॉमन नाउन है एंड ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अकबर वाज अ वाइस किंग, तो इसमें हमें नाउन फाइंड करना है। इसमें तो साफ साफ पता लग रहा है कि इसमें 2 नाउन है, एक हो गया अकबर और एक हो गया किंग। अकबर, जैसे मैंने बताया कि अंशु एक पार्टिकुलर नेम है, प्रॉपर नाउन है, वैसे अकबर भी एक पार्टिकुलर नेम है, तो ये भी हुआ प्रॉपर नाउन। और किंग राजा को तो हम देख ही सकते हैं, तो ये हो गया कॉमन नाउन। एंड थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टॉमी इज़ अ गुड बॉय, सॉरी डॉग। इसमें भी 2 नाउन है, एक हो गया टॉमी, एक हो गया डॉग। जैसे कि टॉमी एक पर्टिकुलर नेम है एक डॉग का, तो ये भी हो गया प्रॉपर नाउन। और डॉग को तो हम देख सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, ये तो कॉमन ही है, तो डॉग हो गया कॉमन नाउन। अब चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द इंक इज़ इन द इंक पॉट। इसमें भी 2 नाउन है, एक हो गया इंक और एक हो गया इंक पॉट। इंक हो गया मटेरियल नाउन,
क्योंकि इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और इंक पॉट हो गया, इंक पॉट तो कॉमन ही है, हम इसे देख सकते हैं इंक पॉट को। तो ये हो गया कॉमन नाउन, ये मटेरियल नाउन एंड ये कॉमन नाउन। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। इसमें एक ही नाउन है, वो है ट्रुथ। ट्रुथ कौन सा नाउन है? ट्रुथ मतलब कि सच्चाई। ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते हैं, सच्चाई को हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो ये हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। रांची इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड। इसमें तो 3 नाउन है, एक है रांची एंड एक है कैपिटल एंड एक है झारखंड। तो अब ये कौन कौन से नाउन है? ये है प्रॉपर नाउन, ये पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, तो ये है प्रॉपर नाउन। एंड कैपिटल ये तो कॉमन ही नाउन है, कॉमन है। एंड झारखंड ये भी है प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये भी पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। अब देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। ये है कि बनारस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। तो इसमें से कौन कौन से नाउन है फाइंड करें। देखिए इसमें तो 4 नाउन है, एक है बनारस और एक है बैंक एंड एक है रिवर और एक है गंगा। तो इसमें से कौन कौन से नाउन है काइंड्स पता लगाने हैं। बनारस तो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, ये तो हो गया प्रॉपर नाउन। और बैंक ये भी कॉमन नाउन हुआ, किनारा। और रिवर भी हम देख सकते हैं, ये भी कॉमन नाउन हुआ। एंड गंगा ये हम देख तो सकते हैं कॉमन नाउन में, लेकिन नहीं आएगा क्योंकि ये पर्टिकुलर एक रिवर है। सो ये पर्टिकुलर नाउन में आएगा, सॉरी प्रॉपर नाउन में आएगा। देखते हैं हमारे और कुछ क्वेश्चन है। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सिचुएबल नाउन। हमारा ये लास्ट है प्रैक्टिस सेट। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है अ डैश ऑफ बीज फ्लू आउट ऑफ द हाइव। ये कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल है, हमें इसे फिल करना है इस जगह को। तो इसमें क्या होगा, बीज के झुंड को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसमें फिल होगा स्वाम। अ स्वाम ऑफ बीज फ्लू आउट ऑफ द हाइव, तो यहाँ स्वाम होगा। सेकंड है अ हर्ड ऑफ डैश, ये तो हमें पता ही होगा, ये तो बहुत इजी है, तो यहाँ होगा कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड है सुनील टुक हिज डैश ऑफ कैटल टू द फील्ड टू ग्रेज। तो इसमें तो हर्ड ही होगा, क्योंकि पहले वालों में हमने देखा कि अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल के ग्रुप को हम हर्ड कहेंगे, तो यहाँ पर भी हर्ड फील्ड होगा। और फोर्थ है हैव यू सीन राहुल स्टैम्प, तो यहाँ होगा कलेक्शन, हैव यू सीन राहुल स्टैम्प कलेक्शन। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड डू रिकमेंडेड विथ अस। थैंक्स अ लॉट।